शर्त? कैसी शर्त सर? हमारी माँ कहती थी कि बिजनेस में हिसाब जो है क्लियर होना चाहिए, गिव एंड टेक। कुछ हम आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करें। हम आपको नौकरी देंगे, बदले में आपको हमें कुछ देना होगा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? एक्स्ट्रा आवर्स ऑफिस के बाद, वही एक दूसरे के लिए, अकेले हम अकेले तुम, जवानी दीवानी, समझ गए ना? समझ रही हूँ सर, बहुत अच्छे से। आपको भी और आपकी घटिया मेंटालिटी को भी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की? हाँ, समझते क्या हो? मुझे क्या समझ रखा है तुमने? संतु, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है। दूध की धुली हुई तो नहीं है आप? तभी तो आपके पति ने आपको तलाक दिया। अच्छा हुआ जो डिवोर्स दिया, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत चीज को तो महल जैसा होना चाहिए, कोई भी देख सके, चाह सके, छू सके। ये पति नाम की चीज नहीं होनी चाहिए जो ऊपर सांप बनकर कुंडली मारकर बैठा रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अभी जाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। जाइए, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं और आप देखिए कैसे गुस्सा हो रहे हैं। सवाल बताने का नहीं है स्वीटहार्ट, सवाल ये है कि आपकी बात पे यकीन कौन करेगा। सब आपको गलत ठहराएंगे। वो लड़की थी ना डोली शर्मा, हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई उसने, हमें एक्सपोज करना चाहती थी। उसकी जिंदगी तमाशा बना दी हमने। पूरा मेल स्टाफ उसे ऐसे देखता था कि सांस लेना मुश्किल हो गया उसका, जिंदगी जहन्नुम कर दी उसकी हमने। आपकी भी कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैडम से सबूत मिल गया। सुंदर सरस्वती पाल, तुम्हारा खेल खत्म। मैडम सर, ठीक तो है? ठीक तो क्या हुआ मैडम सर? कॉफी, तुमने कॉफी में कुछ मिला है? मैडम सर, हमारे चलो चलो चलो। हमारी बात चुपचाप मान जाओ। डॉली को तो हमने सिर्फ ऑफिस में बदनाम किया था, आपके पूरे शहर में पोस्टर लगवा देंगे। छोड़ो 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 मुझे, हट जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैडम साहब, करिश्मा सिंह, हिम्मत कैसे हुआ? कैसे तुमने छुआ मैडम सर को? एक बार मैडम सर को ना किसी ने सीटी मार दिया था, वो आज तक लोकल बस में हारमोनियम गले में डालकर इशारों में भीख मांग रहे हैं, क्या समझे? तो तुमने तो छू दिया। बेटा तुम तो गए, तुम्हारी तो गए। करिश्मा सिंह, अब तुम रुक जाइए। करिश्मा सिंह, मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते, समझे? तुमने तो छू दिया। करिश्मा सिंह रुक जाइए, रुक जाइए। आज तो तुम गए, आज तो करिश्मा सिंह रुक जाइए। उसके खिलाफ सबूत मिल गया है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। केस सॉल्व हो गया है। नहीं मैडम साहब, हमारा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमारा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। भाई तो हिम्मत कैसे हुई? रुको करिश्मा सिंह, उठ चल चल। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह रुक जाइए। हमें छोड़ दीजिए। रुक जाइए, वो मर जाएगा, इतना मारेंगे ये उसे। जानवर है मैडम सर, इसने डॉली की इज्जत पर हाथ डाला, इसने आपकी इज्जत पर हाथ डाला, इसका खाल उधेड़ देंगे हम। इसका तो आज हाथ ही उखाड़ देंगे हम। करिश्मा सिंह रुकिए, हमारी बात सुनिए। किसको मारेंगे आप? ये जो है गुण की तरह होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर तो घुसे हुए हैं। आप इसको मारेंगे, इसके जैसे 50 और खड़े हो जाएंगे। तो इसको मारना हमारे इस समस्या का सलूशन नहीं है करिश्मा सिंह। मैडम सर, आज आपके जज्बात नहीं, आज हमें कुछ बोलना है। अम्मा उठो उठो, आप सबका 2 मिनट चाहेंगे हम। हमें करिश्मा सिंह, ऐसा है थाना जानकीपुर। इस इंसान को सब अच्छे से देख लो, एक बार सब देख लो इसका चेहरा अच्छे से, क्योंकि अब इसका चेहरा ना देखने लायक बचेगा नहीं। क्योंकि ये भाई साहब जो है ना,
मानना है कि जो एक अकेली औरत होती है वो चरित्रहीन होती है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, ऐसा ये कहते हैं। उसके साथ कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक कैमरे वाले भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। जितना भी लोग अभी हमको देख रहे हैं ना, अपने कान में ना ये बात अच्छे से डाल ले कि जो भी ये घटिया सोच रखते हैं ना, और जो भी किसी भी अकेली लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखते हैं ना, मैया कसम सबसे पहले हम उसका आंख निकालेंगे और घसीट घसीट कर ऐसा छेदेंगे कि उनकी अम्मा भी उनको पहचान नहीं पाएगी। समझ गए? ये वादा है करिश्मा सिंह का, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की। बस तो इसे धमकी समझने की गलती मत करना, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। इस दिमाग में ये बात होनी चाहिए सबके, क्योंकि आज से हर एक बेसहारा औरत के साथ हम खड़े रहेंगे। हम करिश्मा सिंह उसके साथ खड़े रहेंगे। एक अकेली औरत मौका नहीं होती, वो समाज का जिम्मेदारी होता है। हम सबको ये बात समझना पड़ेगा और उस औरत को एहसास दिलाना होगा कि वो औरत अकेली नहीं है। डॉली जैसी लड़कियों को हमें ये समझाना होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हर पल है, हर एक सेकंड है। समझ गए सबकी सब? आज के बाद जितनी भी औरतें आज हमें देख रही हैं, हम सबको बोलना चाहेंगे कि अब से अगर कोई भी आपके साथ ऐसा नाजायज हरकत करता है ना, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि आप अकेली नहीं है, हम आपके साथ हैं। किसी ने भी अगर ऐसा घटिया हरकत अब किया, लड़की पर आंख डाला, तो मैया कसम वो हाल करेंगे ना हम उस इंसान का, इतना मारेंगे कि जब भी दर्द में वो मुंह खोलेगा तो एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। मैडम जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे एकदम? हाँ, आप एक बार न्यूज़पेपर तो पढ़िए मैडम। आप लोग टाइम पर आए, ये बात पेपर पे छप गया है। कांग्रेचुलेशन मैडम, एकदम कमाल के हैं आप। मतलब कमाल कर दिया आपने। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सब अपना काम कीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या बात है, हर जगह आप ही के चर्चे हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में। सच में आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद मैडम सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ कहती हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अरे कमाल करती हैं आप, हम कैसे फोन नहीं करते। करिश्मा सिंह एक बात कहें एज अ सीनियर? हाँ जी जी मैडम से बिल्कुल कहिए ना। अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मेदारी आप पर है, एंड दैट्स अ बिग डील। हमारी एडवाइस ये है कि अब आपको फाइनली थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना सीख जाना चाहिए। मारपीट का कोई फायदा नहीं है, वायलेंस से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता करिश्मा सिंह। देखिए मैडम सर, एक सेकंड। डॉली तुम यहाँ? सब ठीक है? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू कहने आई हूँ और माफ़ी मांगने भी। माफी मांगने? माफी का है? उस दिन जब आप और हसीना मैडम में से किसी एक को चुनना था, मैंने आपको नहीं चुना, आप पर भरोसा नहीं किया। पर आज इस बात की खुशी है कि आखिरकार मेरा सॉल्व करती तो सिर्फ मुझे इंसाफ मिलता। पर आपने उस पाल का जो हाल किया है, उसके बाद कोई भी किसी भी अकेली बेसहारा लड़की को गंदी नीयत से छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपने सिर्फ मुझे जस्टिस नहीं दिलाया है, बल्कि इस शहर की उन 1000 अकेली लड़कियों को जो किसी ना किसी पाल का शिकार थी। आप उनके साथ हैं, करिश्मा सिंह उनके साथ है। उन सभी महिलाओं की ओर से आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। धन्यवाद। अब ध्यान रखिएगा अपना, और कोई दिक्कत हो तो हमारे पास फटाक से आइएगा। पक्का। चलिए।
सुना आपने मैडम सर? क्या अभी भी आपको लगता है कि हमने जो किया वो गलत था? क्या हिंसा का रास्ता हमेशा गलत होता है? एक बात बताइए मैडम सर आप हमें, जब हमारे घर में जहरीला कीड़ा घुस आता है तो हम उसको मार कर घर से बाहर फेंक देते हैं, काहे? वो भी तो हिंसा हुआ ना। लेकिन फिर भी हम करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों को उस जहरीले कीड़े से कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले हमेशा सुरक्षित रहें। हमारे घर वालों के लिए कुछ कर्तव्य होता है, हम उसका पालन करते हैं। ठीक उसी तरह मैडम सर, हमारी वर्दी और हमारे समाज के लिए हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करेंगे। फिर चाहे कोई हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, हमसे सहमत हो या हमसे असहमत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी कीड़ा भरा पड़ा है ना मैडम सर, उस सबको मारकर बाहर फेंक देंगे ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। एक बार फिर से मैडम सर, दिल से आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दे दो। 4 घंटों में उसकी फ्लाइट है, तुम जानते हो ना वो कितने अर्जेंट काम से जा रही है। मैडम सर, उसके काम के चक्कर में मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। ये बाहर जाके इसका काम करती है और बच्चे मेरा काम तमाम कर देते हैं। गजब आदमी हो यार तुम, गजब आदमी हो। हैं? अरे बच्चा तो भगवान का रूप होता है सब यार। आपके घर में भगवान है? का? बच्चे हैं क्या? मर्दे अभी हम तुम्हारे तो ना शादी का उम्र हो गया है, 32 का कमर हो गया है। अब तो बस इतना ही ख्याल है कि इसी कमर को पकड़कर हमारे बाइक के पीछे कोई बैठे और जब बाइक को हम रुक पे सही से तेज चलाए ना तो हमारे कमर को भींच कर बोले कि सीता चतुर्वेदी हॉले, धीरे धीरे चलाओ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सीता चतुर्वेदी? सॉरी मैडम सर। अरविंद, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दोगे या नहीं? नहीं, हम पासपोर्ट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। सॉरी मैडम। ठीक है, ठीक है, तुम हमें पासपोर्ट वापस नहीं दोगे लेकिन करिश्मा सिंह को तो जरूर दोगे। मैडम, उनको तो हम बधाई देंगे। हम जानते हैं इनका ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए जानकीपुरम थाने में हो गया है। तुम्हें गलतफहमी हो गई, जरा पीछे मुड़कर देखो। अम्मा, तुमको जितना कहा जा रहा है ना उतना कर लो, वरना अगर हम करवाने पर आ गए ना तो मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत मारेगी। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए मैडम जी। ये रख लीजिए पासपोर्ट। मैं चला। शाबाश। इतना तेज तो कभी घर के किसी काम के लिए नहीं भागे जितना तेज करिश्मा जी के डर से भागे हैं। थैंक यू हसीना मैडम, थैंक यू। You're welcome. शांत जी। देखा मैडम सर, मेरा आइडिया काम कर गया। क्या? कुछ भी नहीं संतु जी, लेकिन ये करिश्मा मैडम का ये वाला डायलॉग आपके फोन में कब रिकॉर्ड कर दी? मुझे करिश्मा मैडम के डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो एक बार वो एक मुजरिम को डांट रही थी तब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वैसे एक बात तो है, करिश्मा सिंह की सिर्फ एक आवाज ही काफी है मुजरिमों को डराने के लिए। कुछ कुछ केसेस हैं जो वही सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो कई बार गुस्से में कुछ ज्यादा ही बह जाती है, बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, तो उस वक्त उन्हें उन्हीं से बचाना पड़ता है। लेकिन मिस तो बहुत करते हैं उन्हें। एक पैर पर बगुला बना के खड़ा कर दिया है। सब लोग हम पर हंस रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि थाने में आए हैं या मेले में। 1 मिनट रुकिए, आप जरा यहीं साइड में रुक जाइए, हम आते हैं 2 मिनट में। जाइए। अरे पुष्पा जी, आइए आइए। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपका? कुछ मत पूछिए पुष्पा जी। ठीक है, नहीं पूछते। पुष्पा जी थोड़ा बहुत तो पूछ लेना चाहिए ना। देखिए पुष्पा जी, हमको पता है आप दिल से बहुत अच्छी हैं, बहुत कोमल है दिल आपका। अब बाहर से चाहे जैसी भी है। नहीं, हमारा मतलब है बाहर से भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पुष्पा जी, हम कह रहे थे हमारा एक काम कर दीजिए ना। हाँ हाँ, आप बस बोल के तो देखिए, हम यूं मना कर देंगे।
देखिए पुष्पा जी, पुलिस का काम होता है जनता की मदद करना। तो कर लीजिए खुद की मदद, पैर ऊपर। पुष्पा जी देखिए करिश्मा मैडम आपकी बहू है ना, आज्ञाकारी बहू है, आपका कहना कभी नहीं टालती, हमको पता है पुष्पा जी। उनसे कहकर हमारा सजा माफ करा दीजिए ना। फूल कौन है? तेरी माशा फूल कांटे खेल के हो गया हो तो काम कर लें। ये हमारा नहीं है मैडम, लगता है किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा होगा। और देखिए लाल गुलाब भी फेंक कर गया है। उसने फेंका, तुमने उठा लिया। तुम अपना दिमाग दरिया में बहाकर आए हो क्या? अब क्या ये खत पढ़ के इस पे किताब छापने का इरादा है आपका? किताब तो नहीं छापना है मैडम, हाँ लेकिन इसमें ना 2 लाइन लिखी है बड़ी प्यारी, आप कहें तो सुना दें आपको। अब तुमने ठान ही लिया है कि तुम हमारा वक्त बर्बाद करोगे तो फिर कर लो अच्छे से। खड़े रहिए। अरे पुष्पा जी, खड़े रहिए पैर पे। पुष्पा जी सुनिए तो। पुष्पा ठीक है पुष्पा जी, हम भी देखते हैं कब तक आप ऐसे कर सकती हैं, कब तक करिश्मा मैडम इस थाने में टिकती हैं। अब तो आप उनकी जल्द से जल्द विदाई समारोह में भाग लेने की तैयारी कर लीजिए। अर्ज किया है, तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। कैसा लगा मैडम बताइए? जानकीपुरम के मजनुओं के लिए ना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, उनसे हम बाद में निपटेंगे। अरे पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। यहाँ आप कैसे आना हुआ? हाँ, आज भी आप हमारा टिफिन लेकर आई, इसलिए आपका टिफिन लेकर आए हम। ये लीजिए। और ये क्या चल रहा है रोज रोज आपका? हाँ, खुद का टिफिन देख के नहीं ला सकती आप? कोई बात नहीं पुष्पा जी, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। खुदाई चल रहा है यहाँ पे? जी नहीं। तो खड़े होके क्या देख रहे हैं? बाहर जाके देखिए चंपक एक टांग पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। हम टिफिन लाते हैं पुष्पा जी। आते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? हाँ, ये जो भगवान ने नजर दी है ना, वो सिर्फ किसी पे गड़ाने के लिए नहीं दी है, उसका सही इस्तेमाल भी किया करो, वरना ऐसे ही बार बार अपने मुंह के बल गिरते रहोगे। समझ गए ना? पता नहीं। ओहो, देखो पूरी वर्दी गंदी हो गई। क्या है ना, पुलिस की नियत और पुलिस की वर्दी हम कर लेंगे कभी भी पुष्पा जी। ऐसी गंदी नहीं होनी चाहिए। समझ कर गए ना? लेंगे हम, कर लेंगे। चेहरे पर भी धूल जम गई है, अब इसे भी हमें ही साफ करना पड़ेगा, है ना? अरे पुष्पा जी क्या क्या कर रही हैं आप? हम कर लेंगे ना खुद ही। पुष्पा जी, हाँ। आपका टिफिन। हाँ, ठीक है। तो हम जाएं? नहीं, बैठिए, चाय पी के जाइए। वैसे मन तो है हमारा चाय पीने का, मगर कौन ला के देगा? यहाँ आप ही को सारा काम करना पड़ता है ना, आप ही को जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, फिर आप ही लेकर आएंगे। रहने दीजिए। नहीं नहीं, हमें सिंह जी आराम से। पुष्पा जी, हमें ना जरा फ्रेश होना है। महिलाओं के लिए शौचालय वही है ना, अंदर जाके बाहर? हाँ, सबका एक ही है पुष्पा जी। क्या? हाँ, सबके लिए एक ही शौचालय? ओहो, वहाँ हमारे महिला पुलिस थाने में देखिए, मतलब याद है ना आपको, महिलाओं के लिए कितना साफ सुथरा एकदम चमचमाता हुआ शौचालय हुआ करता है। जब इतना ही चौकस चल रहा है ना आपका महिला पुलिस थाना, तो फिर यहाँ क्या लेने आई हैं आप? लेने कहाँ, हम तो आपका टिफिन देने आए थे। दे दिया, आप जाइए अपना थाना और हम अपने थाने में काम करेंगे। हाँ हाँ, आप सिर्फ अपना थाना ही संभाल लीजिए, अपने सास के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि वहाँ हमारी सास अकेली है, कौन संभालेगा उसे। बस 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 अपने ही बारे में सोचिए। देख लिया आपने शिव जी, हनुमान जी। अरे हाँ, हनुमान जी हैं।
देख रहे हैं आप हनुमान जी, हमारी बहू रानी को कुछ पड़ी नहीं है हमारी। हम जा रहे हैं। आप जाइए समय पे खाना खा लीजिए। जी आप भी। इस कंप्यूटर के साथ ज्यादा दिन एक थाने में हमारी बहू रानी का रहना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा हमें।